वाहन बीमा दावों के रहस्य का खुलासा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद बीमा कंपनियां आपके वाहन को हुए नुकसान का मूल्यांकन कैसे करती हैं? खैर, वाहन बीमा दावों की जटिल दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर डेंट, खरोंच और टूटा हुआ हिस्सा एक कहानी रखता है। सरल शब्दों में, बीमा दावा पॉलिसी धारक द्वारा बीमा कंपनी को कवर किए गए नुकसान या पॉलिसी घटना के लिए कवरेज या मुआवजे के लिए एक औपचारिक अनुरोध है। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसके पीछे एक विज्ञान है, अगर आप चाहें तो पागलपन की एक विधि है, और यह सब बीमा दावे के आकलन से शुरू होता है। बीमा दावे के आकलन का उद्देश्य आपके वाहन को हुए नुकसान की सीमा निर्धारित करना और मरम्मत की लागत का अनुमान लगाना है। ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात का आधार तैयार करता है कि आपके बीमा द्वारा क्या कवर किया जाएगा और आपकी जेब से क्या खर्च होगा। अब आप सोच रहे होंगे, इस आकलन में किन कारकों पर विचार किया जाता है? खैर, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, मरम्मत और श्रम लागत को ध्यान में रखा जाता है। इसमें उन भागों की लागत शामिल है जिन्हें बदलने की आवश्यकता है और नुकसान को ठीक करने के लिए आवश्यक श्रम। दूसरा, पिछले नुकसान भी इसमें शामिल हैं। अगर आपके वाहन में पहले से कोई नुकसान है, तो ये समग्र दावे को प्रभावित कर सकता है। यह एक पहेली की तरह है, जिसमें हर टुकड़ा पूरी तस्वीर में योगदान देता है। घिसे पिटे हिस्से एक और कारक हैं। ये ऐसे हिस्से हैं जो नियमित उपयोग के कारण समय के साथ स्वाभाविक रूप से खराब हो जाते हैं। घिसे पिटे हिस्से आपके बीमा दावे में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में पता होना जरूरी है क्योंकि यह मरम्मत की समग्र लागत को प्रभावित कर सकता है। अंत में, बचाव मूल्य पर विचार किया जाता है। यह आपके वाहन का अनुमानित मूल्य है यदि इसे उसकी वर्तमान क्षतिग्रस्त स्थिति में बेचा जाता। बचाव मूल्य यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि वाहन को कुल नुकसान माना जाए या नहीं। तो ये रहा वाहन बीमा दावा मूल्यांकन की जटिल प्रक्रिया का संक्षिप्त अवलोकन। हालांकि यात्रा यही समाप्त नहीं होती है। अब जब हमें बीमा दावा मूल्यांकन के बारे में बुनियादी समझ हो गई है, तो आइए चरण दर चरण प्रक्रिया में गहराई से उतरें। बीमा दावे के मूल्यांकन की चरण दर चरण प्रक्रिया। तो दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी आपके वाहन को हुए नुकसान का आकलन कैसे करती है, आप सोच रहे होंगे। खैर, यह उतना रहस्यमय नहीं है जितना लगता है। आइए चरण दर चरण प्रक्रिया को साथ साथ देखें। सबसे पहले, एक बीमा समायोजक आपके वाहन का निरीक्षण करेगा। ये पेशेवर नुकसान का आकलन करने और मरम्मत की लागत का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित है। वे आपके वाहन के हर इंच की जांच करेंगे, छत से लेकर टायर तक, अंदर और बाहर। वे किसी भी नुकसान के संकेत की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो डेंट वाला दरवाजा हो या टूटी हुई विंडशील्ड। इसके बाद वे मरम्मत की लागत का अनुमान लगाएंगे। यहीं पर चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। समायोजक श्रम लागत और प्रतिस्थापन भागों की कीमत पर विचार करेगा। वे दुर्घटना से पहले मौजूद किसी भी पिछले नुकसान को भी ध्यान में रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या होगा अगर दुर्घटना में मेरी कार का इंजन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन क्षतिग्रस्त रेडिएटर या कंडेंसर के कारण ये ज्यादा गर्म हो गया? अच्छा सवाल। यदि इंजन की क्षति दुर्घटना का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो हाँ, इसे दावे में शामिल किया जा सकता है। लेकिन घिसे पिटे हिस्सों के बारे में क्या? वैसे वे आमतौर पर ज्यादातर बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत कवर नहीं किए जाते हैं। ये ऐसे हिस्से हैं जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से खराब हो जाते हैं, जैसे ब्रेक पैड और टायर। अब मान लीजिए कि आपके वाहन की एक तरफ नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ किसी और कारण से नुकसान हुआ है। क्या आप इसे दावे में शामिल कर सकते हैं? खैर, यहीं से ये थोड़ा जटिल हो जाता है। अगर दूसरी तरफ उसी दुर्घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में नुकसान हुआ है, तो हाँ, आप इसे दावे में शामिल कर सकते हैं। हालांकि अगर यह किसी अलग घटना के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, तो संभावना है कि यह उसी दावे में शामिल नहीं होगा। प्रक्रिया का अगला चरण यह निर्धारित करना है कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है या नहीं। ऐसा तब होता है जब मरम्मत की लागत वाहन के वास्तविक नकद मूल्य (IDV) के 70 से 80% से अधिक हो जाती है। ऐसे मामलों में बीमा कंपनी आपको आपकी कार के वास्तविक नकद मूल्य का भुगतान करेगी, जिसमें से आपकी कटौती योग्य राशि घटा दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, मैं पूरी तरह से नुकसान से कैसे बच सकता हूँ? खैर, ये हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता है।